आज हम बात करने वाले हैं खबीज भूत के ऊपर घटी एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी के ऊपर। आखिर ये क्या चीज होता है खबीज भूत? वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? और तो और सबसे जरूरी बात ये है कि खबीज भूत से बचा कैसे जा सकता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं निशांत एंड स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट विद निशांत के और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी में, जिसे सुनते वक्त आप सबकी रोम रोम कांप सकती है। तो आगे वीडियो अपनी खुद की जिम्मेदारी में देखिए, क्योंकि आज के रात अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसी के साथ मैं यानी निशांत आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ खबीज भूत के ऊपर घटी एक सच्ची दर्दनाक डरावनी कहानी। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से लड़के की है, मोहक, जो कि लगभग 10 या 12 सालों से वहाँ यानी राजस्थान के जयपुर में अपने पापा और मम्मी के साथ रह रहा था। वो लोग शुरुआत से ही वहाँ पर किराए के मकान पे रह रहे थे और साथ ही उसके पापा ने थोड़ी थोड़ी पैसे सेविंग करना भी शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी खुद की एक घर खरीद सके जयपुर। और अब जब उसके पापा के पास थोड़ी बहुत पैसे आ गए थे जिससे वो अपनी घर खरीद सकते थे, तो उन्होंने जयपुर में अपने बजट में घर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इस शहर की महंगाई बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहाँ पर घर खरीदना भी बहुत मुश्किल बन रहा था उन लोगों के लिए। और तो और महंगाई के वजह से ऊपर से उनकी चल रही उस हालत के वजह से वो वहाँ पर घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अब इस वजह से मोहक के पापा ने पास ही किसी गाँव में या फिर नई बन रही कॉलोनी में अपना घर ढूंढना शुरू कर दिया। उनका असली घर जो वहाँ से बहुत दूर था, वो उस जगह से ट्रैवल करके शहर में अपना काम नहीं संभाल सकते थे और ऊपर से कोई किराएदार अपने घर में उन्हें 3 साल से ज्यादा रहने ही नहीं दे रहा था। किसी न किसी बहाना से उन्हें घर से निकाल दिया जा रहा था, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर कोई इंसान एक जगह पर बहुत दिनों तक रह जाए तो वो उस जगह पर अपना हक जाहिर करने लगता है और ऊपर से वो चाहे तो कोर्ट में लीगल अपील भी कर सकता है। इसी डर के चलते उन्हें बार बार घर चेंज करना पड़ता था। अब मोहक के पापा जो थे वो जी जान से लगे हुए थे नए घर ढूंढने और किसी तरह से एक ब्रोकर के थ्रू उन्हें शहर से बाहर यानी थोड़ी दूर एक कॉलोनी के पास बनी एक पुरानी घर मिल गई। कॉलोनी के पास एक छोटी सी जगह में वो घर बनी हुई थी। जगह के बीचों बीच वो घर था, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए थे। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था और ये घर लगभग 50 से 60 साल पुरानी थी। लेकिन मोहक के पापा को ये घर बहुत सस्ता मिल गया था। उन्होंने सोचा कि रिपेयर करके यहीं पर तो आराम से रहना शुरू कर सकते हैं। अब उन्हें किराए के घर में एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, तो पूरा परिवार खुश था। अब उन्हें बाहर किसी दूसरे के घर में एडजस्ट करना नहीं पड़ता। आखिरकार उनके पूरे परिवार को अपना खुद का घर मिल गया था। भले ही घर पुराना था, लेकिन घर रिपेयर और रिनोवेट भी किया जा सकता था। जमीन अपनी, घर अपनी, अब पूरी जिंदगी उन्हें वहीं पर बितानी थी। तो अब पूरा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। अब एक हफ्ता यानी 6-7 दिन आराम से गुजर गए। उन्होंने घर साफ करके डेकोरेट भी कर लिया और अब सामान भी पूरे घर में पूरी तरह से सेट हो गए थे। अब नई घर की खुशी मनाई जा रही थी। मोहक तो अब 15 साल का था और उसकी बड़ी बहन जो बाहर ग्रेजुएशन कर रही थी वो अगले ही दिन अपने कॉलेज चली जाती है। और अब 7वें दिन के रात को मोहक को अपने कमरे से अजीब सी स्मेल आने लगती है। एक्चुअली उनके नए घर में 2 फ्लोर्स थे। नीचे वाले में किचन वगैरह और डाइनिंग के साथ मोहक के पापा मम्मी का बेडरूम भी था और ऊपर के कमरे में मोहक और उसके दीदी रहते थे। मोहक की दीदी तो अब कॉलेज चली गई थी, तो उस रूम में अब अकेला मोहक ही रह रहा था। और उनके घर में बेडरूम के साथ बाथरूम भी अटैच थी। 2 बाथरूम्स थे पूरे घर में, एक ऊपर के फ्लोर में यानी मोहक के रूम के साथ अटैच था और दूसरे वाला नीचे। और ऊपर वाले बाथरूम से ऐसी गंदी सी स्मेल आ रही थी जैसे अभी कोई टॉयलेट जाके आया हो। अब उस टॉयलेट से इतनी ज्यादा स्मेल आने लगी कि मोहक को अब थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा। उसने सोचा शायद दीदी सुबह गई होगी और फ्लश करना भूल गई होगी। अब मोहक चिढ़ता हुआ गया बाथरूम में और फ्लश करने लगा और अब उसे अचानक बाथरूम से स्मेल आना बंद हो गया। अब जब वो बाथरूम में था उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। अब वो बाहर आता है तो उससे वो गंदी सी स्मेल दोबारा से आने लगती है अपनी रूम से। अब वो हैरान परेशान सा बस पागल की तरह रूम में ढूंढे जा रहा था कि ये गंदी सी स्मेल आ कहाँ से रही है। अब वो बेड, सोफे सारी जगह देखने लगा, कहीं कहीं चूहा हुआ तो नहीं मर गया रूम में या फिर कोई बिल्ली वगैरह आके रूम को गंदी तो नहीं करके चली गई। अब वो स्मेल जो था अचानक बढ़ती ही जा रही थी। स्मेल अब बहुत जोर के आने लगी थी रूम में और अचानक रात के 2 बजे के करीब वो स्मेल आना पूरी तरह से बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मोहक इस बात से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ था। उसने सोचा मैं सुबह उठ के पापा को ये सारी बात बताऊंगी और पापा मेरे रूम को फिर से साफ कर देंगे। और इसके बाद उसे नींद आने लगी और वो सो गया। सुबह जब वो उठता है उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी अपने रूम से, लेकिन उसने फिर भी अपने पापा को बताया ये सारी चीज। पापा, कल रात को यहाँ बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, मुझे लगा टॉयलेट गंदा होगा लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था और रात के 2 बजे के करीब पूरा स्मेल आना बंद हो गया और फिर मैं सो गया अपने बिस्तर में। तो पापा ने उससे कहा कोई बात नहीं बच्चा, स्मेल आ रही होगी तुम्हारी बाथरूम से या फिर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, कोई सपना देखा होगा तुमने।
चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ बाहर जाके अपने नए दोस्तों के साथ खेलो, और तब तक मैं तुम्हारा पूरा रूम फिर से साफ कर दूंगा, ठीक है, जाओ खेलो। अब मोहक चला गया बाहर खेलने के लिए। पूरा दिन बहुत अच्छे से गया और अब रात होने लगी। मोहक खाना खाने के बाद आ गया अपने रूम में सोने के लिए, और वो सोचे जा रहा था कि ये स्मेल कल रात को कहाँ से आ रही थी। अब उस जगह पर कोई भी स्मेल नहीं था, तो मोहक आराम से सो गया अपने बिस्तर में। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसे अजीब सा लगने लगा और उसका नींद टूट गया। वो वक्त करीब आधी रात की थी, और वो जब नींद से उठ के टाइम देखता है तो रात के 12 बजे हुए थे। वो गंदी सी स्मेल दोबारा से आना शुरू हो गया था, और जैसे ही स्मेल आना शुरू हुआ उसे कल रात की वो बात याद आने लगी। उसने फिर से जाकर बाथरूम चेक किया, लेकिन बाथरूम पूरा साफ था। और सीधा भागा नीचे और अपने पापा को नींद से उठाया। जब उसके पापा ने आके रूम चेक किया तो वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं था। अब लगभग रात के 12:30 बजे हुए थे और वहाँ कोई भी गंदी स्मेल नहीं थी। अब उसके पापा को थोड़ा गुस्सा आने लगा और वो मोहक के ऊपर चिढ़ के नीचे आ गए अपने कमरे में सोने के लिए। अब मोहक हैरान परेशान और बिल्कुल सा डरा हुआ। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पापा को ये सारी बात एक्सप्लेन करके बोलना है तो कैसे बोले। जब पापा आए थे तो स्मेल जैसे मानो गायब सी हो गई थी, और अब पापा के जाने के बाद वही गंदी बदबू फिर से आना शुरू हो गया। ऊपर से पापा भी उसे बोल के चले गए कि सपने से ऐसे उठ के ज्यादा मत सोचा करो, नया घर है तो थोड़ा सा डर तो लगेगा तुम्हें। अब मोहक बैठ के सोचता रहा कि मैं सच में सपना देख रहा हूँ जिसमें मुझे ये गंदी सी स्मेल आ रही है। लेकिन अब थोड़ी देर में उसे वो गंदी सी बदबू जोर की आने लगी, और इतनी बदबू थी कि मोहक से सहा नहीं जा रहा था। उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। ऊपर से वो पापा के पास चले जाना चाहता था, लेकिन फिर पापा सोचेगा कि मैं इस तरह का नाटक कर रहा हूँ और मुझे ये घर पसंद नहीं आया, और अब तो पापा मुझे जरूर पीटेंगे। अब उसे जो भी करना था उसी कमरे में ही करना था। वो बैठा बैठा हर तरफ सिर्फ देखे जा रहा था। फिर खिड़कियों के पास भी जाके देखने लगा कि कहीं स्मेल बाहर से तो नहीं आ रही, और वो आखिर में बाथरूम भी चेक करने लगा। लेकिन वो जो स्मेल थी उसके रूम के अंदर से आ रही थी, और अब वो स्मेल बढ़ते बढ़ते इतनी गंदी बदबू में बदल गई कि मोहक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो बस पागल की तरह इधर उधर ढूंढे जा रहा था कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। और इसके बाद वो अचानक बेहोश हो गया और उसका सर टेबल पे जा टकराया। एक बहुत जोर की आवाज के साथ टेबल के ऊपर रखी हुई सारी चीजें रूम पे बिखर गई। अब उसके मम्मी पापा भागते हुए ऊपर की तरफ आने लगे कि इतनी आवाज कहाँ से आने लगी। अचानक उन्होंने मोहक के रूम पे पहुंच के देखा कि उनका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था, और उसके सर में भारी चोट लगने की वजह से बहुत जोर की खून निकल रहा था, और वो बेहोश बेजान सा फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके पापा ने जल्दी से जाकर उसे फर्श से उठाया और बेड के ऊपर सुला दिया, और अब उसके मम्मी पापा दोनों मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल से 20 से 30 मिनट कोशिश करने के बाद अब धीरे धीरे मोहक को होश आने लगा, और वो उठते ही अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसके माँ ने उसे थोड़ा शांत करने के बाद उसके पिता उसे पूछने लगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, वो नीचे क्या कर रहा था, और क्या है ये पूरी टेबल की चीज क्यों बिखरा हुआ है फर्श पर। अब मोहक थोड़ा हिचकते हुए अपने पापा से कहने लगा कि मेरे कमरे से बहुत जोर की गंदी बदबू आ रही है, और वो फिर से अपने नाक पकड़ के बैठ गया। अब ये गंदी बदबू उसके मम्मी पापा को भी आ रही थी, लेकिन आखिर में उन्होंने महसूस किया कि ये गंदी बदबू जो थी उनके बेटे से ही आ रही थी। उसके पापा जब उससे थोड़ी दूर जाते तो बदबू आना बंद, और पास आते ही बदबू आना शुरू हो जाता था। तो उसके पापा ने उसे कहा ये जो गंदी स्मेल है तुझसे ही आ रही है, तू बेहोश हो गया था ना, फर्श पर गिर गया था, तो शायद तेरे कपड़े गंदे हो गए होंगे, बाथरूम में जाके चेंज करके आ जा। अब मोहक जाता है बाथरूम में, अपने कपड़े चेंज करता है और अपने कपड़े चेक भी कर लेता है कि उसके कपड़े में कोई भी गंदी चीज नहीं लगी हुई थी। उसका कपड़ा पूरा साफ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन मोहक के बाहर आते ही उसके मम्मी पापा नाक पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब वो बाथरूम से बाहर आने के बाद जो गंदी स्मेल मोहक से आ रही थी वो अब दुगनी हो गई थी। ऊपर से मोहक बोलता है कि पापा अब मुझे कोई भी बदबू नहीं आ रही, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके पापा अब इस बात से परेशान होके बोलते हैं ठीक है तुम जाओ सो जाओ, अब बदबू आई या कुछ भी तुम अपने बिस्तर से मत उठना, ठीक है, कल सुबह देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है सो जाओ। अब जब मोहक उठता है सुबह उसे एक अजीब सी आदत लग गई थी। जो स्मेल उसे 2 रातों से परेशान कर रही थी अब वो स्मेल उसे हर तरफ से आना शुरू हो गया था। वो चाहे घर की हो, किसी चीज का हो या फिर फ्लोर का ही क्यों ना हो, ऐसे कि उसे परफ्यूम की स्मेल भी अब गंदी लगने लगी थी। वो इस सबसे परेशान अब जाता है अपने बाथरूम, और बाथरूम में जाकर उसे ऐसा लगा जैसे यही एक जगह है जहाँ पर वो शांति से थोड़ी देर रुक सके। उसने अपनी टॉयलेट तक साफ नहीं किया, क्योंकि अब उसे उन सारी चीजों से आ रही स्मेल अच्छी लगने लगी थी। और जब भी वो बाहर जाता अपनी बाथरूम से उसे हर स्मेल गंदी लगने लगता। उसे हर वो चीज से नफरत होना शुरू हो गया जिससे अच्छी स्मेल आ रही थी। अब ये सब 2 दिन तक चलता रहा। वो 3-3, 4-4 घंटे जाके बाथरूम में बैठा करता था। जब भी वो बाहर आता बाथरूम से उसे हर तरफ से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाता था। कभी अगर वो घर से बाहर जाना चाहता था तो उसे बाहर से इतनी गंदी बदबू आती थी ना कि उसे सांस भी नहीं लिए जा रही थी बाहर, और वो सीधा भागता अपने बाथरूम के अंदर, जैसे पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहाँ उसे शांति मिल रही थी। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। खाता कैसे, उसे खाने से भी गंदी बदबू आना शुरू हो गई थी।
यहाँ तक कि उसे अगर ज्यादा भूख लगता वो सीधा जाता अपने किचन में, जो भी खाना उसके लिए होता वो खाना पकड़ता और अपने बाथरूम में सीधा आ जाता। उसे अब बस बाथरूम से ही अच्छी स्मेल आ रही थी, जबकि वो बाथरूम को पूरी तरह से गंदा कर चुका था। अरे इतना गंदा था कि बाथरूम दूसरा कोई उस बाथरूम के अंदर घुस भी नहीं सकता था। अब उसकी यही हालत 2-3 दिन तक चली तो उसके मम्मी पापा बहुत हैरान हो गए। ये क्या हो गया हमारे बेटे को, ये कैसी हरकतें कर रहा है अब, और कैसी अजीब बदबू आ रही है उससे। अब जब ये बात उनके सर के ऊपर से जाने लगी तो उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी ये बात बताई। वो भी आगे देखने लगे कि इतना अच्छा लड़का था, अब क्या गया इसे। इसने कहा इसकी बदबू अच्छी नहीं है, इसे नहलाओ जाके, अरे कपड़े बदलो इसके। उनके पापा मम्मी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो गंदी बदबू जो थी मोहक से पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कुछ पड़ोसियां बोलने लगे कि कहीं कोई जेनुइन तो नहीं है तुम्हारे घर में, कोई जेनुइन तो नहीं चिपक गया तुम्हारे बेटे से। लेकिन उसके पापा मम्मी जो थे इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगे और बोलने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हम इन सारी चीजों पर कभी भी भरोसा नहीं करते और हमें ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है, हमारे घर पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उनके बेटे की अजीब हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इससे उनके पापा मम्मी भी बहुत परेशान होने लगे। और अगले हफ्ते यानी 8वां दिन जब मोहक के पापा रात को अपने बेटे के कमरे में जाते हैं, वहाँ वो जो नजारे देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका बेटा नींद में सोते हुए हवा में उड़ रहा था, ना ही उसके नीचे कुछ था या फिर ना ही ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई थी, बस उनका बेटा हवा में उड़ रहा था और वो गंदी स्मेल हर तरफ फैल गई थी। इसके बाद जब उसके पापा उसे नीचे लाने की कोशिश करने लगे, जब उसे हाथ लगाते हैं वो सीधा धड़ाम से अपने बिस्तर पर गिर जाता है और वो अचानक नींद से उठते ही अपने पापा को सामने देख के चौंक जाता है और थोड़ा सा पीछे आ जाता है। अब उसके पापा के भी होश उड़े हुए थे, वो भी हैरानी के साथ अपने बेटे से कहने लगे तो हवा में कैसे उड़ रहा था, मैं तो इन सारी चीजों पर कभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन आज जब मैंने अपनी खुद की आंखों से देख लिया, कुछ तो है यहाँ पर इस नए घर में जो हम सबको इतना परेशान कर रहा है और सबसे ज्यादा मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है। अब धीरे धीरे ये सारी बातें उनकी पूरी फैमिली को पता चलता है, पूरी फैमिली मतलब उनके जितने भी रिलेटिव थे, कजिन, सबको पता चलता है। तो जयपुर में पास ही 2-4 किलोमीटर दूर मोह के एक चाचा रहा करते थे, वो एक अस्पताल में डॉक्टर थे और जब उनको ये सारी बातें पता चली वो सीधा कॉल लगाते हैं मोह के पापा को और बोलते हैं जितना जल्दी हो सकता है ना भैया मोह को लेके हॉस्पिटल आ जाओ। अब मोह के पापा उससे यानी मोह को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसे वहाँ बेड पे लेटा दिया गया, कुछ 2-4 इंजेक्शन भी लगा दिए गए, लेकिन मोह बार बार यही कह के परेशान हो रहा था कि मुझे यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है, नहीं रहना मुझे यहाँ, घर जाना है बस। और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर और नर्स चले जाते हैं बाहर तो वो फुर्सत में निकलकर पब्लिक टॉयलेट के अंदर घुस जाता है। वो हॉस्पिटल में जो होता है ना पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदा होता है वो, तो मोहक उसके अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठा रहता है। अब जब 2-4 घंटे बाद नर्स आते हैं रूम में चेक करने के लिए मोहक को, तो मोहक तो रूम में नहीं होता, तो सब मिलके मोहक को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद वो बाथरूम में बैठा मिलता है। तो बहुत मुश्किल से बाथरूम के दरवाजा खोल के उसे बाहर लिया जाता। अब नर्स डॉक्टर सारे मिलके उसे पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ लगभग 6 से 7 लोग थे, लेकिन कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो कभी किसी को धक्का दे देता तो कभी किसी को सीधा फर्श पर उठा के पटक देता। और ये सब हादसे देख के वो सारे लोग जो थे डॉक्टर के साथ, अब वो सब धीरे धीरे डरने लगे कि इतनी छोटे से लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और अब वो लोग जो डरे हुए थे एक एक करके बाहर भी भागने लगे और अब अकेला डॉक्टर और एक कंपाउंडर ही बचे हुए थे उस वक्त। अब जब इतने सारे लोग मिलके उसे संभाल नहीं पाए तो ये दोनों क्या करते। अब मोहक सीधा उठता है अपने बिस्तर से और खिड़की की तरफ छलांग लगाता है, मतलब 2nd फ्लोर से छलांग लगाता है नीचे और रास्ते में नंगे पांव भागते हुए सीधा अपने घर पहुंच जाता है। उसके मम्मी पापा उसे देख के बहुत हैरान थे कि ये तो हॉस्पिटल में था, अचानक यहाँ कैसे आ गया। और वो सीधा अपने सारे कपड़े फाड़कर भागता है अपने बाथरूम की तरफ और जाके वहाँ पर दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ जाता है, मानो वहाँ उसे सुकून सा महसूस होने लगा था। कुछ देर बाद वो चिल्ला के बोलता है, मम्मी खाना लाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ दवाइयाँ खा के पक चुका है, मुझे कुछ भी खाना लगे दो। अब मोह की ये सारी अजीब हरकतों को देखकर सारे लोग डरे हुए थे। अब सारे परिवार वाले मिलके ये तय करते हैं कि अब मोह को किसी फकीर या फिर तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। अब जब मोह को ये बात पता चलता है कि उसे झाड़ फूक करने के लिए ले जाने वाले हैं, तो वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। अब बहुत मुश्किल से उसके पापा, चाचा और पड़ोसी के लोग मिलके उसके हाथ पैर बांध देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अब ये थी कि उसे लेके कैसे जाएंगे। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी, ना उसे बाहर किसी गाड़ी से लिया जा सकता था, ना किसी पब्लिक बस में लिया जा सकता था। तो आखिरकार उसके चाचा जो डॉक्टर थे, उनके कार में उसे बैठाकर उस तांत्रिक के पास ले जाया गया। वहाँ उस तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते ही उसने एक नजर भर में ही बोल दिया, इसके ऊपर खबीस भूत सवार है, इसलिए ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। यह भूत आपके घर में चुपके बैठा हुआ था और जब ये बच्चा उसे अकेला मिला तो वो इस बच्चे के साथ चिपक गया। अब चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। और अब जब उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया तो मोहक जैसे बेजान सा खड़ा था। कोई उसे उस वक्त देखता तो सोचता कि ये इसी पल ही टपक जाए,
लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण बढ़ते गए उसका स्वभाव उग्र हो रहा था। वो बहुत जोर से चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, सबको गुस्से भरी नजर से देख रहा था, जैसे यहाँ से उठते ही उनको जान से मार देगा। लेकिन तांत्रिक जो था उसने पहले से ही उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया था। अब लगभग 2 से 4 घंटों तक लगातार मंत्रोजाप और हवन के बाद मोह के शरीर से एक काली सी परछाई बाहर निकलता है और उसके शरीर से बाहर निकलते ही वो परछाई उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और जब अंधेरे में हवन की रश्मि उस काली परछाई के ऊपर गिरता है तो धीरे धीरे वो सबको दिखने लगता है। वो बिल्कुल नंगा था, शरीर पे मांस लटके हुए थे, जिससे उसके पूरे शरीर का मांस सड़ा हुआ हो। और धीरे धीरे वो परछाई गायब होती गई और उस परछाई की गायब होते ही मोह बेहोश सा वहां पर गिर गया। और इसके बाद मोह को उसके मम्मी पापा घर लेके आ जाते। और शायद लोग इसलिए बोलते हैं जब भी आप कहीं नए घर में जाओ या फिर नया घर बनाओ तो हवन करना सबसे जरूरी है, ताकि ये सारी बुरी शक्तियों को वो वहां से भगा सके। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तो अब तक कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कहानी अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को बेझिझक डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि कहानी अच्छी क्यों नहीं लगी। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कहानी या फिर स्टोरी टेलिंग में तो प्लीज आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। और हाँ, ऐसी हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पॉडकास्ट विद निशान को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 साल बाद माँ, मुझे इस कमरे से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मुझे नहीं सोना यहाँ पे, आपके रूम में सोना है मुझे।